औरों के ख्यालात की लेते हो तलाशी और अपने गिरेबां में झांका नहीं जाता। राजनीति के खेल में किसी नेता के कितने रूप हो सकते हैं। कोई नेता अपने चेहरे पे कितने मुखौटे लगा सकता है, कोई नेता कितना अवसरवादी हो सकता है। इसको सिद्ध कर दिया राजस्थान कांग्रेस के नेताओं ने। दोस्तों, पूरे देश में अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा आने के बाद आक्रोश फैल गया है। हर कोई इस बात से डर रहा है कि अब अरावली को खत्म करने की तैयारी सरकार ने न्यायपालिका के साथ मिलकर कर ली है। लेकिन क्या आपको पता है, खासकर राजस्थान वासियों को, कि अरावली की पहाड़ी जो 100 मीटर से ऊंची है उन्हें अरावली माना जाए, ये नियम राजस्थान में साल 2002 से ही रिचर्ड मर्फी लैंडफॉर्म वर्गीकरण के आधार पर बना दिया गया था और इसे 9 जनवरी 2006 से पूरे राजस्थान में फैली अरावली की पहाड़ियों पर लागू कर दिया गया था। यह नियम आज भी लागू है, यानी राजस्थान में पिछले 19 सालों से 100 मीटर वाला नियम चल रहा है। अब दोस्तों, मजे की बात देखिए, ये नेता कितने अवसरवादी होते हैं। साल 2002 में राजस्थान में अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा का नियम बन गया था। उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, यानी नियम बनाने वाला कौन? अशोक गहलोत। और जब यह नियम 9 जनवरी 2006 को पूरे राजस्थान में लागू हुआ, तब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, यानी नियम बनाया गहलोत ने और लागू किया वसुंधरा राजे ने। यह 100 मीटर वाला नियम लागू होने के बाद राजस्थान में कितने लीज के पट्टे बांटे गए और पिछले 19 सालों में कितनी अरावली को खत्म कर दिया गया, यह सब हमारे सामने है। 31 ऐसी पहाड़ियां हैं मरेना, कालवाड़, कोटपुतली, झालाना और सरिस्का में, जो समुद्र तल से 200-600 मीटर ऊंची है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। सरकार के साथ मिलकर खनन माफिया इन पहाड़ियों को खा गए। अब आप इस 100 मीटर वाली गणित को समझिए, साक्षात राजस्थान की अरावली के उदाहरण के साथ। 9 जनवरी 2006 को राजस्थान में यह नियम लागू हो गया कि 100 मीटर वाली पहाड़ी अरावली है, जिसे पूर्ण रूप से संरक्षित माना जाए। अब सरकार ने क्या किया, 100 मीटर से ऊपर वाली अरावली और उसकी ढलान तथा तलहटी को छोड़कर बाकी बची कुछ जगहों पर माइनिंग के पट्टे जारी कर दिए। माइनिंग माफियाओं ने इन पर माइनिंग शुरू कर दी। माफियाओं ने अपनी पट्टादारी लीज पर तो माइनिंग की ही, इसके साथ ही संरक्षित 100 मीटर वाली जिसका पट्टा जारी नहीं था, वहां भी अवैध माइनिंग शुरू कर दी और बड़े बड़े पहाड़ों का अस्तित्व मिटा दिया गया। अब यह काम बिना किसी सरकारी मिलीभगत और भ्रष्ट तंत्र के तो नहीं हुआ होगा। गहलोत सरकार के समय भरत सिंह कुंदनपुर, जो मंत्री भी रहे थे सरकार में, उन्होंने कितने आरोप लगाए थे अवैध माइनिंग के खिलाफ। भरत सिंह इस लड़ाई को लड़ते लड़ते मर गए। खुलेआम उन्होंने प्रमोद जैन भाया पर आरोप लगाए थे, जो खनन मंत्री थे कांग्रेस सरकार में। लेकिन अशोक गहलोत ने क्या कोई कार्रवाई की? बिल्कुल नहीं। 2006 में यह नियम लागू होने के बाद राजस्थान में कितनी बार कांग्रेस की सरकार आई, कितनी बार गहलोत मुख्यमंत्री बने, कभी इस नियम को बदलने की आवश्यकता तक नहीं समझी। जबकि 80% अरावली का क्षेत्र राजस्थान में ही आता है। आज वही लोग बड़े बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। कितनी दोगली राजनीति करते हैं ये नेता लोग। अब बात करते हैं रिचर्ड मर्फी सिद्धांत की, जिसके आधार पर साल 2002 में अशोक गहलोत के कार्यकाल में अरावली की 100 मीटर वाली परिभाषा सुझाई गई थी। रिचर्ड मर्फी अमेरिकी भूगोलविद थे, जिन्होंने 1968 में लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ल्ड नामक एक वैश्विक स्तर का नक्शा और भू आकृति वर्गीकरण प्रणाली प्रकाशित की। यह प्रणाली भू आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए 3 मुख्य मानदंडों पर आधारित थी: संरचनात्मक, टोपोग्राफिक और प्रक्रिया आधारित। इस वर्गीकरण में पहाड़ियों को मुख्य रूप से सापेक्ष ऊंचाई से परिभाषित किया गया, अर्थात कोई भी भू आकृति अपने आसपास के स्थानीय आधार स्तर से कितनी ऊंची है। मर्फी की प्रणाली में हिल्स को आमतौर पर कम से कम 100 मीटर की सापेक्ष राहत वाली आकृतियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह एक वैश्विक भू आकृतिक मानक माना जाता है, जो पहाड़ियों को निरपेक्ष ऊंचाई के बजाय स्थानीय राहत से मापता है। मर्फी का सिद्धांत वैश्विक भू आकृतिक अध्ययन के लिए था, न कि विशेष रूप से खनन या संरक्षण के लिए।
लेकिन भारत में इसे अरावली के संदर्भ में अनुकूलित किया गया है। हालांकि सरकार ने भारी विरोध के बाद आदेश जारी किया है कि पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज के नए पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मतलब यही कि अब अरावली को पुराने लोग ही खोखला करेंगे। पहले से जो खनन हो रहा था वो तो होता ही रहेगा, उसे रोका नहीं जाएगा। नए माइनिंग पट्टे अब ICFRE यानी भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद नया प्लान बनाएगी। उसके बाद ही अरावली में नए माइनिंग पट्टे जारी किए जाएंगे। पहले से चालू खदानों के लिए खदानों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने की सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए मौजूदा खानों पर अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से नियम रेगुलेशन लागू किए जाए। लेकिन दोस्तों ये काफी नहीं है। जैसा कि राजस्थान में पिछले 19 सालों से ये नियम लागू है, लेकिन अरावली में अवैध खनन नहीं रुका। यहां माफियाओं ने तो अवैध खनन किया ही, साथ ही कई लीज धारकों ने भी अवैध खनन किया है। राजस्थान में तो अवैध खनन रुका नहीं, तो फिर कैसे गुजरात, दिल्ली, हरियाणा में रोक पाएगी सरकार? राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। अरावली को लेकर कहते हैं डीपी बदलने से अरावली नहीं बचेगी, हम बचाएंगे अरावली को। तो मुख्यमंत्री जी बचाइए ना अरावली को, बंद करवाइए राजस्थान में अवैध खनन और सार्वजनिक कीजिए कि कितनी अवैध खनन आपने बंद करवा दी है। सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि यह अरावली कोई खजाना भरने की जगह नहीं है, ये यहाँ के वासियों की जीवन रेखा है। जलवायु में होने वाले बदलावों से होने वाले विनाश के बारे में सरकार को सोचना चाहिए। हमें मानव सभ्यता का इतिहास नहीं भूलना चाहिए। कितनी ही बसी बसाई सभ्यताएं जलवायु परिवर्तन के कारण खत्म हो गई है। हमारा जीवन, हमारी धरती को बचाने के लिए हमें किसी भी कीमत पर अरावली को बचाना होगा। दोस्तों, हमें अरावली बचाओ, जीवन बचाओ, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाना होगा।